तो हेलो बच्चों, कैसे हो यार आप सभी। तो यार इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, पहले बात तो मेरा नाम गौरव है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद गौरव के अंदर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं रेशनल नंबर, जो कि आपकी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है बच्चों, रेशनल नंबर मैं आपकी एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट चैप्टर करा दूँगा एकदम ईजी और एकदम ईजीएस्ट वे में, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में तोड़ सको, फोड़ सको, पेपर को फाड़ सको। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। देखो बच्चों, रेशनल नंबर्स क्या है, उसके लिए हमने जो बेसिक अभी तक पढ़ा है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ के आए बच्चों? सबसे पहले आप पढ़ के आए नेचुरल नंबर के बारे में। किसके बारे में बच्चों? नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ के आए। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? नेचुरल नंबर वो होते हैं भैया जो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते ही जाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं। सेकेंड आप क्या पढ़ के आए मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे भैया होल नंबर पढ़ के आए हम लोग। ठीक है बच्चों, होल नंबर क्या होता है? आप बोलोगे भैया वो नंबर्स होते हैं होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। आप बोलोगे हाँ भैया, और 1 तक, 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे चलते जाते हैं। आप बोलोगे यस भैया एकदम सही है। फिर आपने बच्चों थर्ड चीज़ आपने क्या पढ़ी? आपने पढ़ा है इंटीजर। आपने क्या पढ़ा है? इंटीजर। अब बच्चों इंटीजर क्या होता है भैया? इंटीजर वो नंबर होता है जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जैसे -4, -3, -2, -1, और 0 भी आता है, और 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है। आप बोलोगे यस भैया ये भी पढ़ रखा है। अब बच्चों देखो, अब हमें क्या पढ़ना है? इंटीजर को भी आपने कितने प्रकार में डिवाइड किया था बच्चों? एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3 जो चलते जाते हैं, जीरो नहीं आता है। पॉजिटिव इंटीजर्स में कभी जीरो नहीं आता है। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं बच्चों? नेगेटिव इंटीजर आप बोलोगे भैया -1, -2, -3, -4, मतलब सारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो इस नेगेटिव इंटीजर में आ जाते हैं, लेकिन इसमें भी जीरो नहीं आता। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या पढ़ा? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, ये भी पढ़ गए हो। अब बच्चों जो रेशनल नंबर होते हैं ना, अब जो आपको जो पढ़ना है ना बच्चों, वो है रेशनल नंबर, वो है रेशनल नंबर। ये क्या होता है भैया, मुझे तो ये बताओ, ये क्या होता है? अब बच्चों रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर देखो बच्चों, सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 चलते जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आपने पढ़ा होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता जाता है। फिर आपने पढ़ा भैया इंटीजर क्या होता है? इंटीजर वो नंबर होता है बच्चों जिसमें नेगेटिव नंबर भी आता है, 0 भी आता है, और सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। आप बोलोगे यस भैया। फिर इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और नेगेटिव इंटीजर में सिर्फ नेगेटिव नंबर आते हैं, लेकिन दोनों में जीरो नहीं आता है। ये पढ़ा। अब बच्चों हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो है रेशनल नंबर। भैया रेशनल नंबर क्या होता है? देखो बच्चों, आपने अभी तक क्या नंबर पढ़े? सिर्फ -4, -3। क्या ये भी एक नंबर है? -2/3। क्या ये भी नंबर है? -1/3, है ना? ये भी नंबर है ना? तो बच्चों इन नंबर्स को क्या कहते हैं हम? इन नंबर्स को कहते हैं हम रेशनल नंबर्स। आप बोलोगे क्यों भैया? देखो बच्चों, डेफिनेशन सुनना। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको अपन क्या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आया समझ में? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q कोई भी क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है। कोई भी क्या हो सकता है? इंटीजर। जैसे बच्चों ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल देखो। इसमें देखो P/Q के फॉर्म में देखो P है, अपॉन में Q है, ये P/Q के फॉर्म में। यहाँ पर P देखो क्या है? -2, जो कि क्या है बच्चों? एक हमारा इंटीजर है। नीचे देखो 3 क्या है? 3 भी एक क्या है? इंटीजर है। तो P/Q के फॉर्म में कोई नंबर होना चाहिए, और P और Q दोनों क्या होने चाहिए बच्चों? इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों इंटीजर। तब वो नंबर क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? रेशनल नंबर। ध्यान रखना। और बच्चों एक कंडीशन हमेशा रिमेन याद रखना, कंडीशन। देखो बच्चों कंडीशन होता है, एक कंडीशन होता है इसमें कि जो बच्चों ये Q है ना, ये जो Q है ना, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये याद रखना, ये जो Q है ना, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में होगा, जहाँ पर P और Q क्या होंगे मेरे? इंटीजर होंगे। क्या होंगे? इंटीजर होंगे। और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। कोई भी एग्जांपल ले लो भैया,
क्या ये एक रेशनल नंबर है? मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि 2/3 p/q के फॉर्म में लिखा है। q 0 नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा 2, क्या सिर्फ अगर मैं 2 लिखता हूँ तो क्या 2 मेरा एक रेशनल नंबर है? आप बताओ, सोच के बताओ ज़रा मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे। आप बोलोगे हाँ भैया 2 एक रेशनल नंबर है। क्यों? भैया डिवाइड में कुछ नहीं, अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लिख सकता हूँ ना। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2/1। आप बोलोगे यस भैया एकदम करेक्ट। तो ज़रा चेक करो बच्चों, 2/1 p/q के फॉर्म में लिख दिया, p/q के फॉर्म में लिख दिया। क्या q इक्वल टू 0 है? नहीं है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q 0 नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये नंबर क्या हुआ? हमारा रेशनल नंबर हुआ। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं ये लिखता -3, अगर मैं -10 लिखूँ, अगर मैं -1 लिखूँ, क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है? ज़रा सोच के बताओ। आप बोलोगे हाँ भैया, इन सब के अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके सबके अपॉन में 1 है। इनका मतलब ये सारे मेरे क्या हुए? ये सारे मेरे रेशनल नंबर हुए। अब बच्चों ज़रा दिमाग लगा के बताना, क्या 0, अब बच्चों ध्यान से देखना, ये लिखा मैंने 0, क्या ये एक रेशनल नंबर है? बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। क्या ये 0 जो मैंने लिखा है ये एक रेशनल नंबर है? आप बोलोगे भैया सोचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि भैया आपने ये बोला इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। मैंने कहा एकदम सही। और भैया आपने जो डेफिनेशन बताई कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये जो q है ना, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। p तो हो ही सकता है ना। मैंने ये थोड़ा ना कहा कि p 0 के नहीं इक्वल हो सकता। q नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल कभी भी। ये q कभी भी 0 नहीं होगा, ये याद रखना। p हो सकता है। तो भैया अगर मैं इस फॉर्म को देखता हूँ तो यहाँ पर तो p 0 है, q तो मेरा 1 है ही है ना। तो मैंने लिखा तो बेसिकली इस नंबर को p/q के फॉर्म में। आप बोलोगे यस भैया एकदम बात सही है। तो बच्चों p/q के फॉर्म में लिखा, इसका मतलब ये भी मेरा एक क्या हुआ? रेशनल नंबर। तो अब कभी भी आपके सर मैम कोई भी पूछ ले बच्चों क्या 0 एक रेशनल नंबर है, तो आप बोलोगे यस मैम दिस इज़ अ रेशनल नंबर। वाई? बिकॉज मैम हम इस नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर हमारा q नॉट इक्वल टू 0 आए समझ में। अब मुझे एक बात बताना बच्चों, ये देखना ध्यान से देखना, क्या ये एक रेशनल नंबर है? क्या ये एक रेशनल नंबर है? बताना, क्या ये एक रेशनल नंबर है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्यों भैया? क्योंकि भैया आपने बताया p/q के फॉर्म में होना चाहिए। देखो p/q के फॉर्म में है भैया, लेकिन जो आपने बोला था ना कि q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखता इस नंबर को देखता p/q के फॉर्म में तो q तो मेरा 0 है। तो q 0 है, इसका मतलब ये कभी भी मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा। आया समझ में बच्चों? रेशनल नंबर क्या होता है, पूरा कंसेप्ट समझ में आया। देखो स्टार्टिंग की हमने रेशनल नंबर चैप्टर नंबर 1 की। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद होल नंबर पढ़ा जो कि 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। उसके बाद हमने इंटीजर्स पढ़े। इंटीजर्स क्या होता है? उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स, उसमें 0 भी होता है, उसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। फिर हमने पढ़ा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है भैया? रेशनल नंबर वह नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q जो होता है ना वो हमारा 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब बच्चों देखो जैसे कि मैंने लिखा एग्जाम्पल मैंने बताया ये p/q के फॉर्म में, ये p/q के, ये p/q। मैंने ये भी बताया ये 0 क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 0 को मैं 0/1 भी लिख सकता हूँ और ये p/q के फॉर्म में, और q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये भी मेरा रेशनल नंबर है। लेकिन ये जो 1/0 है ना, ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब मैं चेक करता p/q के फॉर्म में तो मेरा q इक्वल टू 0 आ रहा है और मैंने बताया q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। बाकी सारे जितने भी जैसे 2 लिख दो, 1 लिख दो, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर। अब बच्चों मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता, ठीक है। पहला क्वेश्चन बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर? जल्दी बताओ, क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर है? पहला सवाल। सेकंड सवाल, ठीक है, सेकंड सवाल मेरे प्यारे बच्चों, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर?
दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर। तीसरा सवाल। अब बच्चों ये जो मैंने 3 सवाल पूछे ना, इसका ज़रा सोच समझ के मुझे आंसर देना। देखो बच्चों, सबसे पहला मैंने क्या पूछा, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर्स है? आओ चेक कर लेते हैं। मैंने लिखा -1, हाँ ये रेशनल नंबर है। क्यों? इसको 1/1 में 0, हाँ एक रेशनल नंबर है और 0 मेरा एक इंटीजर है। मैंने कोई भी नंबर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, वो एक रेशनल नंबर हमेशा होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि कोई भी इंटीजर हमेशा किस फॉर्म में होता है? सिंपल ऐसे नंबर के फॉर्म में होता है, 1 0 2 3, है ना। अब अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब अपॉन में आप 1 लिख दो, सबके 1 लिख दो, तो इसका मतलब p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। इसका मतलब ये जो है ये हमारा ट्रू है, ये हमारा ट्रू है कि जितने भी इंटीजर है वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब सेकेंड आओ, ऑल होल नंबर आर इंटीजर। क्या सारे के सारे होल नंबर इंटीजर है? यस। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 ऐसे चलते जाते हैं। और इंटीजर में भी तो ये सारे नंबर्स होंगे, ये सारे जितने भी नंबर्स होंगे ये सारे इंटीजर में भी आएंगे। इसका मतलब है जितने भी होल नंबर्स है वो सारे इंटीजर है। यस। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लेता बच्चों, क्या कि सारे इंटीजर क्या होल नंबर है? आप बोलते हैं नहीं भैया। क्यों? क्योंकि भैया इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन होल नंबर में नेगेटिव थोड़ा ना आ रहे। इसका मतलब सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, लेकिन हाँ सारे होल नंबर्स मेरे इंटीजर्स है। आया समझ में? आप बोलोगे यस भैया। अब थर्ड देखो, तो इसका मतलब ये तो क्या हुआ, ये भी ट्रू हुआ, ये भी क्या हुआ, ट्रू हुआ, क्योंकि सारे होल नंबर तो इंटीजर होंगे। ठीक है। अब थर्ड देखो बच्चों क्या कह रहा है, ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर। अब ध्यान से सुनना, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर्स है? दिमाग लगाओ बच्चों, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी तो रेशनल नंबर हुआ एक, ये भी तो एक रेशनल नंबर हुआ। क्या ये इंटीजर है? मुझे ये बताओ, क्या ये एक इंटीजर है? नहीं भैया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ भैया तो इसका आंसर आएगा 0.5। ये जो 0.5 है ये तो इंटीजर है नहीं, क्योंकि इंटीजर तो हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे 1 हुई 2 हुई 3 हुई -1। कभी भी पॉइंटों में आंसर नहीं आता इंटीजर का। कभी भी अपन ने बोला है क्या कि 0.3 एक इंटीजर है? नहीं। हम ये बोल सकते हैं 0.3 एक रेशनल नंबर है। आप बोलोगे हाँ भैया समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो 1/2 है ये इंटीजर नहीं है। आप बोलोगे यस भैया। इसका मतलब सारे के सारे रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर है वो इंटीजर है क्या? नहीं। क्या बोलोगे? नहीं, फॉल्स। इसका आंसर क्या हुआ? फॉल्स। याद रखोगे, क्या 1/2 एक इंटीजर है? नहीं भैया, एक इंटीजर नहीं, ये तो रेशनल नंबर है ना भैया। अगर ये इंटीजर होता तो हमें रेशनल नंबर के पढ़ने की क्यों ज़रूरत होती बताओ? हमने रेशनल नंबर क्यों पढ़े? क्योंकि नए प्रकार के नंबर हैं, इनको हम कहते हैं फ्रैक्शन नंबर, इनको हम कहते हैं फ्रैक्शन नंबर। पॉइंट्स में आंसर आते हैं इन सभी के। 1/3 क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ। मतलब सारे इंटीजर, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, और सारे के सारे रेशनल नंबर में बच्चों हमेशा याद रखना, ये चार्ट हमेशा याद रखना। देखो ये चार्ट हमेशा याद रखोगे। सबसे पहले आएगा नेचुरल नंबर, सबसे पहले आएगा ये नंबर, उसके बाद चार्ट में आएगा होल नंबर, उसके बाद चार्ट में आएगा आपके इंटीजर्स, उसके बाद आपके चार्ट में आएगा मेरे प्यारे बच्चों रेशनल नंबर। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये जो रेशनल नंबर होता है ना, ये जो रेशनल नंबर होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रेशनल नंबर है ना, इस नंबर में ये सारे नंबर्स होते हैं। आया समझ में? आया कंप्लीटली रेशनल नंबर जो भी मैंने समझाया अभी तक, आगे समझ में? आप बोलोगे यस भैया। ठीक है, चले आगे। अब देखो बच्चों, बुक में कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, वही बताया मैंने। ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, उसके बाद रेशनल नंबर पढ़े हमने, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो, अब बच्चों ध्यान से देखना। ठीक है, मैं आपकी बुक की माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक है, जब अपनी बुक खोलोगे वो ऐसे ही दिखेगी। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती है।
क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। क्या है सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी होती है, कुछ नहीं होती बच्चों। अगर कोई भी दो होल नंबर को ऐड करता हूँ तो होल नंबर ही आता है, तो वो होल नंबर क्लोजर है एडिशन के। देखो कुछ नहीं है, क्लोजर का मतलब क्या है आओ समझते हैं। सबसे पहला क्या दे रखा है, होल नंबर। पहला क्या दे रखा है, होल नंबर। अब बच्चों देखो, होल नंबर सबसे पहले एडिशन। कभी भी मैं दो नंबर होल नंबर का एडिशन करूँगा हमेशा एक होल नंबर आएगा। कर लो तुम कुछ भी कर लो, कोई भी दो होल नंबर लो, कोई भी एनी दो होल नंबर, कोई भी होल नंबर ले लो, दो कोई भी। मैंने लिया 0 और 1, इनको दोनों को ऐड किया, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, जो कि क्या है होल नंबर। दो होल नंबर को ऐड किया, होल नंबर आता है हमेशा। 2 + 2, दो होल नंबर हैं, इनको मैंने ऐड किया तो भी होल नंबर आएगा। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी दो होल नंबर को ऐड करता और वही मुझे जो आंसर आया, जो रिजल्ट में आंसर आया, वो भी एक होल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, जो होल नंबर्स है ना वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। अगर कभी भी दो होल नंबर को ऐड करता हूँ तो होल नंबर आता है वापस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अगर दो होल नंबर को ऐड करता और होल नंबर नहीं आता मेरा, ठीक है, जो रिजल्ट आया वो होल नंबर नहीं आता, तो मैं बोलता होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। मतलब क्लोजर का कोई मतलब नहीं है, बस ये मतलब है अगर किसी भी जैसे होल हुआ, इंटीजर हुआ, नेचुरल नंबर हुआ, उन दोनों को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट ये करने पे अगर तुम्हें वही नंबर वापस मिल रहा है, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो वो क्लोजर में आते हैं। और अगर वो नंबर नहीं मिलता, जैसे दो नेचुरल नंबर को ऐड किया तुम्हें इंटीजर मिल गया, ठीक है, अगर मिल गया, सपोज करो अगर मिल गया, तो वो नॉट क्लोजर हो जाएंगे। अगर दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हो और नेचुरल नंबर ही मिलता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी में आ जाएगा। आ गया सिंपल समझ में। तो ये बस बेसिक कुछ एग्जांपल है बच्चों कि अगर दो होल नंबर को ऐड करोगे ना तो हमेशा होल नंबर आएगा। चेक कर लो, इन जनरल a + b इज़ अ होल नंबर फॉर एनी टू होल नंबर्स a एंड b। कोई भी दो नंबर होल नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा उन दोनों को ऐड करने के बाद होल नंबर ही आएगा। आगे समझ में। अब बच्चों देखते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जब भी दो होल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे ज़रूरी नहीं है वापस होल नंबर आए। कैसे, देखो बच्चों, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, अब जैसे मेरे पास दो नंबर है 5 और 7, ये दो नंबर है। अब आप बोलोगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, मैंने कहा ठीक है पहले करता हूँ 7 - 5, आपने बोला 2, मैंने कहा ओके ये होल नंबर है, आप बोलोगे हाँ भैया ये तो होल नंबर है। लेकिन मैंने अब बोला बच्चों 5 - 7, क्या ये इसका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे भैया -2 आएगा। क्या ये होल नंबर है, नहीं भैया, क्यों, क्योंकि होल नंबर तो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 ये सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेकिन ये तो नेगेटिव नंबर हुआ, इसका मतलब ये तो होल नंबर है ही नहीं है। इसका मतलब जब मैंने दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर होल नंबर नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। आगे समझ में। सिमिलरली बच्चों मल्टीप्लिकेशन, किसी भी दो होल नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे हमेशा एक होल नंबर ही आएगा। कुछ भी ले लेना, कुछ भी, कभी भी किसी भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे हमेशा होल नंबर आएगा, ध्यान रखोगे। चेक कर लो, 3 × 7 21 होता है, जो कि क्या होता है एक होल नंबर होता है। 0 × 3 0, जो कि 0 क्या होता है एक होल नंबर होता है। तो इसका मतलब होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। आगे समझ में। अब नेक्स्ट चलते हैं डिवीज़न। अब डिवीज़न चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने दो होल नंबर लिए, देखो 5 और एक लिया 8, ठीक है बच्चों। क्या 8 ÷ 5 ये होल नंबर है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 8 ÷ 5, क्या ये होल नंबर है, बताओ 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 जल्दी बताओ, क्या ये होल नंबर है। आप बोलोगे नहीं भैया, क्यों, क्योंकि भैया इसका तो आंसर, अगर मैं इसको डिवाइड भी कर लेता ना, अगर मैं इसको डिवाइड भी कर लेता ना, तो इसका आंसर तो भैया क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है भैया 1.6। इसका आंसर क्या आ रहा है 1.6। भैया ये तो पॉइंट में आ गया आंसर। मैंने क्या कहा, जो भी आंसर पॉइंट में आते हैं वो कभी भी ना तो होल नंबर होते हैं, ना इंटीजर होते हैं, ना नेचुरल। वो कौन से नंबर होते हैं, वो होते हैं रेशनल नंबर। वो क्या होता है, रेशनल नंबर। आए समझ में मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए अगर आप 8 ÷ 5 करो या 5 ÷ 8 करो, कभी भी होल नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें, पॉइंट में मिलेगा आंसर। इसका मतलब क्या है कि डिवीज़न जो होती है ना, डिवीज़न जो होती है ना, वो नॉट क्लोज होती है अंडर डिवीज़न। होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न।
तो आपसे अब कभी भी कोई भी पूछ ले, अगर दो होल नंबर को ऐड करता तो क्या आएगा, आप बोलोगे होल नंबर। कोई भी दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करता तो क्या आएगा, होल नंबर नहीं आएगा। ज़रूरी नहीं आए या ना आए, ठीक है। कभी भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो होल नंबर आएगा, कभी भी दो होल नंबर को डिवाइड करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो होल नंबर ही आए, तो इसका मतलब नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। सिमिलरली बच्चों, जैसा हमने होल नंबर में पढ़ा वैसा ही हमने इंटीजर में पढ़ना है। कैसे, देखो बच्चों, कभी भी आप दो इंटीजर को ऐड करोगे हमेशा एक इंटीजर मिलेगा, कोई भी ले लो, क्योंकि इंटीजर में आपको पता है ना क्या क्या होता है। इंटीजर में आपने पढ़ा है क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है। इसका मतलब है कभी भी दो नंबर, कोई भी दो नंबर ऐड कर लो। मैंने लिया -6 + 5 क्या आया, -1, जो कि क्या है, एक मेरा इंटीजर है। नेक्स्ट लिया -7 + -5 तो -7 -5 तो -12 है ना बच्चों। देखो -7 ये प्लस है या माइनस है मुझे नहीं पता, ये माइनस है, मुझे फील आ रहा है ये माइनस है। तो -7 माइनस ऑफ -5 कितना होगा, ये +5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो -7 + 5 कितना होता है बताओ, -7 + 5 होता है -2, जो भी एक इंटीजर है। नेक्स्ट लेते हैं 8 + 5 13, जो भी एक इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में बच्चों पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और ज़ीरो भी आता है। इसका मतलब जब भी दो इंटीजर को ऐड करोगे हमेशा इंटीजर आएगा। तो देख लो, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, सब्ट्रैक्शन। जब भी आप दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे हमेशा इंटीजर आएगा। देख लेना, कोई भी ले लेना, जैसे 7 - 5 = 2 एक इंटीजर है, 5 - 7 एक इंटीजर है। क्यों, क्योंकि 5 - 7 करोगे तो -2 आएगा, जो कि एक इंटीजर होता है। -6 - 8 -14, जो कि एक इंटीजर होता है। आया समझ में। तो जब भी दो इंटीजर को आप सेपरेट करोगे तो हमेशा एक इंटीजर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, मल्टीप्लिकेशन। देखो बच्चों, जब भी आप दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे ना हमेशा इंटीजर आएगा, चेक कर लेना। 5 × 8 40, -5 × 8 माइनस का 40, जो भी इंटीजर होता है। 40 भी एक इंटीजर होता है, -40 भी एक इंटीजर होता है, क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, ज़ीरो भी आता है। -5 × -8 40 होता है, जो एक इंटीजर होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, इंटीजर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चों देखो, क्या 5 / 8 एक इंटीजर होगा, नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर मैंने क्या बताया, पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4। मैंने कभी बोला आपको कि पॉइंट वाले जितने भी नंबर है, जितने भी पॉइंट में नंबर आते हैं वो सारे इंटीजर हैं, नहीं होते ना बच्चों। तो 5 / 8 करा तो ये तो इंटीजर नहीं हुआ। अभी मैंने बताया इसका आंसर क्या आ रहा था, 1.6। क्या 1.6 इंटीजर है, नहीं। 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, लेकिन 1.6 इंटीजर नहीं है। आया समझ में। इसीलिए बच्चों 5 / 8 करो या 8 / 5 करो, हमेशा कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। आई होप समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों को। यहाँ तक अभी तक हमने क्या पढ़ा, बेसिक पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद में रेशनल नंबर पढ़ा, उसके बाद में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, क्लोजर होता क्या है। उसके बारे में दो होल नंबर के बारे में पढ़ा, ऐड करते हैं दो होल नंबर तो क्या आता है, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीज़न करते हैं, सेपरेट करते हैं। फिर इंटीजर के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ठीक है इंटीजर की चारों प्रॉपर्टी पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, डिवीज़न में क्या होता है। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक आया समझ में। अब बच्चों रेशनल नंबर, यहाँ पर आगे थर्ड पे रेशनल नंबर। अब बच्चों देखो, मैंने जैसे कि बताया था रेशनल नंबर क्या होता है, रिकॉल डेट अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q। वह नंबर जिसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, एंड q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q जो है ना वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए, याद रखना। ये जो q है ना ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। जैसे कि ये एग्जांपल दे रखे मैंने बता दिया डिटेल में, -2/3, 6/3, 7, ये सारी क्या है, रेशनल नंबर है। सिंस द नंबर 0, -2, 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q। जैसे कि मैंने आपको बताया ना बच्चों कि 0 को भी रेशनल नंबर बोलेंगे, -2, -4, -3, इन सबको रेशनल नंबर बोलेंगे। हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है इसका मतलब अपॉन में 1 लिख दो, p/q के फॉर्म में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर। यहाँ तक आ गया समझ में। अब बच्चों देखो, इसकी भी सेम ये प्रॉपर्टीज़ है जो हमने प्रॉपर्टीज़ होल नंबर में पढ़ी, ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टीज़ इंटीजर में पढ़ी, जो हमने प्रॉपर्टी अब पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर में।
अब बच्चों देखो, होल नंबर में कौन कौन सी क्लोजर नहीं थी? एक सब्ट्रैक्शन नहीं थी क्लोजर, एक डिवीज़न नहीं थी क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या होता है? जब भी मैं बोलता हूँ होल नंबर में क्लोजर नहीं थी, इसका मतलब है कि दो होल नंबर को सेपरेट करता हूँ तो होल नंबर नहीं आता है, दो होल नंबर को डिवाइड करता हूँ तो होल नंबर नहीं आता है। सिमिलरली इंटीजर में क्या था बच्चों? एडिशन क्लोजर में था, सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर में था, मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर में था, लेकिन डिवीज़न क्लोजर में नहीं था, है ना, डिवीज़न क्लोजर में नहीं था। अब बच्चों पढ़ेंगे रेशनल। अब मैं एक बात पहले बताता, रेशनल में चारों ही क्लोजर में होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये जो चारों प्रॉपर्टी क्लोजर में होती है। कैसे होती? वन बाय वन पढ़ते हैं। आओ देखो ध्यान से। सबसे पहला है यू नो डैट हाउ टू ऐड टू रेशनल। अब बच्चों टू रेशनल नंबर को ऐड करना आता है ना, दो रेशनल नंबर को ऐड करना आता है, सिंपल एडिशन है। देखो एक रेशनल नंबर लिया 3/8, एक लिया -5/7, तो 3/8 माइनस का 5/7 आ जाएगा। इसको कैसे ऐड करते हैं? देखो देखो बच्चों, मैंने पहला रेशनल नंबर लिया, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना बच्चों, पहला रेशनल नंबर लिया 3/8 और दूसरा रेशनल नंबर लिया 5/7। इन दोनों को ऐड करना है। कैसे करूँगा? देखो बच्चों, 3/8 प्लस साइन ब्रैकेट में -5/7, ठीक है। अब बच्चों ये माइनस साइन को मैं बाहर लेके आ जाऊँ ना, ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बाहर, तो 3/8 -5/7। यहाँ तक आया समझ में? अब बच्चों हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। इनका क्या लेते हैं? एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 7 का एलसीएम क्या हुआ, जल्दी से बताओ। 8 और 7 का, ये दोनों को प्राइम नंबर है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 8 × 7 कितना होता है? 5 × 48, 56 इनका एलसीएम आ गया। अब बच्चों 8 की टेबल में 56 कितने ज़्यादा है? 8 × 5 = 40, 6 ज़ा 7 ज़ा, और 7 × 3 कितना होता है? 21, तो यह आया 21 और -7। 56 को डिवाइड करो 7 से, कितने जाएगा? 7 × 7 = 49, 7 × 8 ज़ा, और इस 8 को आप इस 5 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 5 = 40, तो क्या आया? 40। यहाँ तो समझ में आया। अब 21 - 40 कितना होता है बच्चों? आप बोलोगे माइनस का 19 होता है, क्योंकि बड़ा नेगेटिव नंबर बड़ा है और पॉजिटिव नंबर छोटा है, तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। अपॉन में क्या है? 56। क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है? चेक कर लो। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q मेरा 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। P और Q इंटीजर होने चाहिए। -19 एक इंटीजर है, 56 एक इंटीजर है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हुआ? एक रेशनल नंबर। आए समझ में? आए समझ में बच्चों? तो हमेशा क्या याद रखोगे कि जब भी दो रेशनल नंबर को ऐड करता हूँ तो हमेशा रेशनल नंबर मिलता है। तो वही यहाँ पर लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, वी से डैट रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। हम कह सकते हैं ना कि रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। अभी तक हम यही तो पढ़ गया है कि अगर दो होल नंबर को ऐड करो तो वो होल नंबर आता है, तो होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। जब दो होल नंबर को डिवाइड करता हूँ तो हमेशा होल नंबर नहीं आता है, इसका मतलब होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है। तो अगर मैंने दो रेशनल नंबर को ऐड किया और हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा, तो वो क्या होगा? दो जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्लोज होते हैं अंडर एडिशन। दिस इज़ फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी। अगर दोनों को ऐड करूँगा तो भी रेशनल नंबर मिलेगा। आया समझ में? यस भैया आ गया। अब डिफरेंस चेक कर लो। दो रेशनल नंबर को जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगा। करके देख लेना। यहाँ पर देखो -5/7 -2/3, दो रेशनल नंबर है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। सबसे पहले इसका और इसका एलसीएम क्या है? 21। अब बच्चों देखो 21 को डिवाइड करो 7 से, 3 × -5, तो -5 × 3, ये बीच का माइनस का साइन, ये माइनस का साइन। अब बच्चों 21 को डिवाइड करो 3 से 7, तो 2, ये 2 बचा, 2 × 7 कर दो, तो -5 × 3 कितना होगा? -15, और ये माइनस का 2 × 7 कितना होगा? 14। -15 और -14 कितना हुआ? माइनस का 29 और अपॉन में 21 था ही था। तो ये जो नंबर है ये क्या है? एक रेशनल नंबर है यार, है ना। P/Q के फॉर्म में लिखा है मैंने, तो ये मेरा क्या हुआ? एक रेशनल नंबर हुआ। तो कोई भी दो रेशनल नंबर को जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा एक रेशनल नंबर आएगा। जब भी दो रेशनल नंबर को आप ऐड करोगे तो एक रेशनल नंबर आएगा। यहाँ तक आया समझ में? चले आगे। आप लोग यस भैया। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखो इतना डीपली इतना बच्चों कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है, ध्यान रखना। अब बच्चों देखो नेक्स्ट थर्ड क्या कह रहा है? कभी भी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा रेशनल नंबर आएगा। ये देख लो -2/3 × 4/5, दो रेशनल नंबर है, ठीक है। इन दोनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो -2 × 4
-8 और 3 इंटू 5 15, तो -8/15 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल, सिमिलरली थर्ड एग्जांपल दे रखा है। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। अब चौथा चलता है डिवीज़न। देखो जब डिवाइड किया था तो ना तो होल नंबर क्लोज था अंडर डिवीज़न, ना इंटीजर क्लोज था अंडर डिवीज़न, लेकिन रेशनल नंबर जो होते हैं ना वो क्लोज होते हैं अंडर डिवीज़न के। कैसे, देखो बच्चों, जब मैंने दो रेशनल नंबर लिया -5/3 डिवाइडेड बाई 2/5, देखो बच्चों दो लिए, सबसे पहला -5/3 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5/2। अब बच्चों आप सभी को पता है ये डिवाइड का साइन हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, ये आप सभी को पता है ना। जब भी ये डिवाइड का साइन हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन आता है। तो मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कुछ नहीं होता। जब भी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2/5 हो जाएगा। बस ये चेंज होता है। जब भी डिवाइड का साइन नहीं पता होता तो सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जब भी डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता हूँ तो जो डिवाइड के राइट हैंड साइड नंबर होता है, डिवाइड के राइट हैंड साइड नंबर होता है वो हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उल्टा। तो 5/2 था तो 2/5 बस क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। अब बच्चों देखो 5 से 5 कट, तो ये -1 इंटू 2 माइनस का 2 और अपॉन में 3 बचा 3। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ भैया ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि भैया p/q के फॉर्म में लिखा है, p और q दोनों इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये तो एक रेशनल नंबर हुआ। लेकिन हमने क्या किया था, दो रेशनल नंबर को डिवाइड किया था, हमें क्या मिला, एक रेशनल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है, जब भी आप दो रेशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो हमेशा आपके पास एक क्या आएगा बच्चों, एक आएगा आपके पास रेशनल नंबर। आया समझ में? लेकिन बच्चों एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्शन क्या होता है बच्चों, मतलब सब फॉलो करते हैं उस चीज़ को, लेकिन कुछ चीज़ होती है, एक दो चीज़ जो उसको फॉलो नहीं करते, और उसी के कारण ये बन जाता है नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। उसी के कारण एक एक्सेप्शन होता है। क्या एक्सेप्शन है बच्चों? देखो बच्चों, जब देखो ये -5 है, आप बोलोगे ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, आप सभी को पता है ये रेशनल नंबर है। जब इसको मैं डिवाइड करता मेरे प्यारे बच्चों 0 के साथ, किसके साथ, 0 के साथ, तो ये बच्चों ये हमेशा कभी भी रेशनल नंबर नहीं आता। इसका आंसर कभी भी रेशनल नंबर नहीं आता, हमेशा याद रखना, कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि कभी भी डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, अपॉन में कभी भी मैक्स में 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि अपॉन में जब भी 0 हो गया मैक्स में तो ये आंसर इसका क्या आता है, नॉट डिफाइंड। इसका डिफाइंड ही नहीं है, इसका आंसर हम डिफाइन ही नहीं कर सकते बच्चों। आया समझ में? क्यों -5 डिवाइड बाय 0 करता वो एक रेशनल नंबर नहीं आएगा। इसी के कारण बच्चों जो रेशनल नंबर होते हैं ना वो नॉट क्लोज्ड होते हैं अंडर डिवीज़न। आया समझ में? बाकी इस 0 के अलावा कोई भी नंबर ले लो, हमेशा रेशनल नंबर जो होंगे ना वो क्लोज्ड होंगे अंडर डिवीज़न। लेकिन सिर्फ इस 0 के कारण ये मेरे जो प्यारे से नंबर है ना, रेशनल नंबर, ये नॉट क्लोज्ड है अंडर डिवीज़न। वो कहता है ना बच्चों, तालाब में एक बुरी मछली सबको बुरा कर देती है। सभी तो कितने अच्छे थे, 0 के अलावा सारे नंबर कितने अच्छे थे। जब भी उनको रेशनल नंबर से डिवाइड करता था, 0 के अलावा जो भी दो रेशनल नंबर होते थे उनको डिवाइड करता तो रेशनल नंबर आता था। लेकिन जब मैंने 0 रेशनल नंबर एक साथ में ले लिया तो क्या हो गया बच्चों, दिक्कत हो गई। अब बच्चों ये तो रेशनल नंबर आएगा, ये तो आप सभी बोलोगे ना, ये तो एक रेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन जब -5 डिवाइडेड बाय 0, -2 डिवाइडेड बाय 0, -1/3 डिवाइडेड बाय 0, ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं आता। आया समझ में? आओ पढ़ लेते हैं थ्योरी क्या लिखा है। कैन यू सी दैट रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन? वी फाइंड दैट फॉर एनी रेशनल नंबर a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, जैसा कि मैंने बताया। सो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज। मैंने क्या कहा, एक बुरी मछली
पूरे तालाब को वो गंदी कर देती है। तो वो बुरी मछली इसमें क्या है, ये जो ज़ीरो है। आया समझ में, आया। सो हाउएवर वी एक्सक्लूड ज़ीरो देन द कलेक्शन, अगर हम इस ज़ीरो को हटा दें देन द कलेक्शन ऑफ ऑल अदर रेशनल नंबर इज़ क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। जैसे कि मैंने बताया कि अगर ज़ीरो के अलावा बाकी जितने भी नंबर हैं उसके साथ जो रेशनल नंबर होता है वो क्लोज होते हैं अंडर डिवीज़न। आया समझ में, आया समझ में। अब बच्चों देखो ये चार्ट है, ये चार्ट आप खुद भरोगे, कुछ नहीं है, ये देख लो। यस यस तो मैंने पहले से लिखा है, वही है कि रेशनल नंबर एडिशन में क्या होता है, यस। क्या रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में, यस। मल्टीप्लिकेशन में भी यस, डिवीज़न में नहीं होता। इंटीजर यस, एडिशन में यस होता है, क्लोजर होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी बतानी है हमें, क्लोजर अंडर, क्लोजर यस, जब भी दो इंटीजर को ऐड करता है तो इंटीजर ही आता है। सब्ट्रैक्शन भी यस होता है, मल्टीप्लिकेशन भी यस होता है, डिवीज़न में नहीं होता। होल नंबर, दो होल नंबर को ऐड किया, यस नो यस नो, ये चार्ट आप खुद कर सकते हो। अब बच्चों आती है सेकंड जो प्रॉपर्टी है रेशनल मतलब रेशनल नंबर्स की, वो क्या है, कॉम्यूटेटिविटी। क्या है बच्चों, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो ये क्या प्रॉपर्टी होती है भैया, देखो बच्चों कुछ नहीं है, आओ समझोगे, एक बार ध्यान दे दो, थोड़ा सा ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों। मैंने लिखा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये क्या होती है बच्चों, कुछ नहीं होती। ये क्या होती है बच्चों, देखो ये वाले याद रखना कंडीशन, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस सी, हमेशा ये याद रखना। क्या होती है, ए प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, बी प्लस सी। अगर ऐसा कुछ है तो वो फॉलो करेगी कॉम्यूटेटिव को। जैसे कि अब बच्चों मैंने कोई भी दो होल नंबर लिए, कोई भी दो होल नंबर मैंने लिया 2 और 3, मैं वापस लिखता हूँ 2 और 3, ये दो होल नंबर है, इन दोनों को मैं ऐड करता। सबसे पहले मैं क्या करता, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। सबसे पहले मैं क्या करता, ए प्लस बी करता। तो ए प्लस बी करूँगा तो क्या लिखूँगा, 2 + 3 कितना आया, आप बोलोगे 5। मैंने कहा एकदम सही है। अब मैंने कहा बच्चों बी प्लस ए करो, मतलब पहले बी लिखो, 3 + 2 क्या आया, वापस से 5 आया। बच्चों देखो ए प्लस बी किया तो भी मेरा 5 आया, बी प्लस ए किया ये तो भी मेरा 5 आया, मतलब ये दोनों इक्वल आए, ये दोनों मेरे इक्वल आए। तो ये किसको फॉलो करते हैं, ये कॉम्यूटेटिव को फॉलो करते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती बच्चों, ए प्लस बी अगर बराबर है बी प्लस ए तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो वो कॉम्यूटेटिव फॉलो नहीं करती। जैसे भैया एग्जाम्पल दो, फॉलो नहीं करती का। देखो बच्चों अगर मैंने एग्जाम्पल लिया, एक लिया -5, एक लिया 2, ये दो नंबर लिए। अब चेक करो, ये मेरा ए, ये मेरा बी, आए समझ में। देखो a प्लस बी, सबसे पहले a प्लस बी, a कितना है -5 प्लस b कितना है 2, आंसर क्या है, जल्दी बताओ आंसर क्या है, आप बोलोगे -3, आप बोलोगे -3। अब बच्चों 2 -5 करूँगा, अब b प्लस a कर रहा तो कितना है, आप बोलोगे भैया कितना है बच्चों, -3। मतलब ये भी फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है। लो यार एक बिना ढूंढना पड़ेगा यार, बिना फॉलो करने वाला ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा चलो आओ, मैंने कहा चलो आओ। अब बच्चों ध्यान से देखना, क्या देखोगे, -2, 5। अब ये लो, अब ये नंबर लो, इस नंबर में क्या झोल है बच्चों, देखो ये तो a है, ये मेरा b है। अब एक बार करो a प्लस बी, तो a प्लस बी करोगे तो -2 + 5 कितना हुआ, आप बोलोगे 3, ठीक है भैया। अब चेक करो बच्चों b प्लस ए है क्या, b प्लस ए मतलब 5 प्लस -2 करना है, 5 प्लस का -2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 5 - 2 कितना आया 3। अब चेक करो, देखो एक बार जब -2 किया, अब बच्चों देखना 5 -2 किया तो भी 3 आया, 5 यहाँ पर प्लस किया तो भी 3 आया। यार ये दोनों भी फिर से 3 आ गए, तो इसका मतलब क्या है, ये जितने भी नंबर होंगे, ये जितने भी नंबर होंगे कॉम्यूटेटिव को फॉलो तो करेंगे। या तुम मुझे कमेंट सेक्शन करके बताओगे एक ऐसा एग्जांपल जो कॉम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, एक एग्जांपल बताओगे जो कॉम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है। ऐसा कोई होगा, कभी नहीं होगा यार, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दो नंबर को अपन ऐड कर रहे हैं। अगर मैं बच्चों ये किस में लगा रहा हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में, अगर मैं ये सब्ट्रैक्शन में लगाऊँ तो सब्ट्रैक्शन में क्या बन जाएगी बच्चों कि a माइनस बी किसके बराबर आना चाहिए, b माइनस बी ए, ये हो गई। मतलब उल्टा लेना है अपन को, हमेशा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उल्टी। सबसे पहला मैंने a माइनस बी किया था, अब उल्टा करो b माइनस ए। उसमें बच्चों ये वाला एग्जांपल लो तो एक बार देखो, a माइनस बी तो -2 - 5 करो,
-2 और -5 -7। बहुत डीपली समझा रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा, ना ट्यूशन टीचर, ना कोई बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन वाले भी। मैं नाम ले लूँगा XYZ, कोई नहीं समझाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ध्यान से समझो। देखो बच्चों, a माइनस बी, अब a मैंने -2 लिया, b मैंने 5 लिया, तो -2, ये माइनस का साइन, b कितना है मेरा 5, तो -5, इसका आंसर क्या है -7। ओके, अब बच्चों हमें करना है b माइनस है। देखो b कितना है, आप बोलोगे 5, ये माइनस का साइन तो ये वाला। अब a कितना है, आप बोलोगे -2, तो मैंने लिखा -2। अब बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ये तो 5 एज इट इज़, ये माइनस प्लस, और ये 2 एज इट इज़, तो 5 + 2 कितना हुआ 7। अब देखो एक तो आया -7, आप बोलोगे यस भैया, एक आया अपना +7, आप बोलोगे यस भैया। क्या ये दोनों इक्वल है? नो भैया। इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन इसको फॉलो नहीं करता। अब वही हमें हर बार चेक करना है, हमें हर बार अलग अलग में चेक करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे होल नंबर के लिए, फिर चेक करेंगे इंटीजर्स के लिए, फिर चेक करेंगे हम रेशनल नंबर्स के लिए। आया समझ में? तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती है बच्चों, दो नंबर को पहले एडिशन है तो ऐड करो, फिर वही दो नंबर को उल्टे करके ऐड करो, ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि कहलाती है a + b = b + a। आ जाओ चेक करते हैं सभी के सभी। आओ अब बुक पे नजर देना, एक बार समझा दे, इतना समझ में आ गया, अब चेक कर लो। देखो कभी भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने बताया a + b = b + a होना चाहिए। जब भी, पहली बात कर रहा हूँ मैं होल नंबर की, तो जब भी मैं दो होल नंबर को बच्चों क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। जब भी मैं दो होल नंबर लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि सबसे पहले 0 और 7, कोई भी दो होल नंबर ले लेना, तो एडिशन में तो वो फॉलो होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो 0 + 7 भी क्या आएगा 7, और 7 + 0 भी क्या आएगा 7, तो इसका मतलब ये फॉलो करती है कॉम्यूटेटिव को, है ना। a + b = b + a। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, a - b = b - a, क्या होगा, मैंने कहा नहीं फॉलो करती, मैंने अभी एग्जांपल बताया। अब सिंपल सा है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, क्या AB = BA होगा, मुझे ये बताओ। कोई भी दो होल नंबर लेना है, मैंने लिया 0 और 1, तो 0 × 1 भी 0 होगा, और 1 × 0 भी 0 होगा। कोई भी दो नंबर ले लो, 2 और 3, 2 × 3 भी 6 होगा, और 3 × 2 भी 6 होगा, है ना। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है ना फॉलो करती है, लेकिन डिवीज़न फॉलो करेगी, चेक कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने लिया दो होल नंबर लेना है, 5 / 8, 5 / 8। अब मैं 5 / 8 करूँ या फिर 8 / 5 करूँ, इन दोनों का आंसर तो अलग अलग आएगा। अगर मैं इसका आंसर चेक करता, इसका आंसर तो 0 से कम आएगा, लेकिन इसका आंसर चेक करता तो 0 से बड़ा आएगा, मतलब 1 से बड़ा आएगा। तो क्या दोनों इक्वल है क्या, मुझे ये बताओ, क्या दोनों इक्वल है क्या? 0 से कम नहीं आएगा, मतलब 1 के कम आएगा, 1 से कम आएगा इसका आंसर, और इसका आंसर हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं भैया, नहीं इक्वल है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, a / b नॉट इक्वल टू b / a। कब? जब वो दोनों होल नंबर हो, आया समझ में? तो बस डिवीज़न भी कॉम्यूटेटिव नहीं करती। सिमिलरली बच्चों इंटीजर है, चेक कर लो, क्या दो एडिशन करोगे, कोई भी दो इंटीजर का एडिशन कर लो, -5 - 2 7 -7 -5, फिर -2 करो, फिर भी -7, मतलब एडिशन तो फॉलो करती है जब भी दो इंटीजर नंबर होंगे। क्या सब्ट्रैक्शन फॉलो होता है? मैंने अभी बताया था, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होता है जब दो इंटीजर होते हैं। ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल लेके बताया था मैंने तुम्हें कि ये वाला एग्जाम्पल कहाँ लिया था बच्चों, कहाँ लिया था, मुझे कोई बताएगा? हाँ ये देखो, ये वाला लिया था मैंने, a - b b - a, a - 2 लिया था, b 5 लिया था। दोनों इंटीजर है, -2 और 5 भी मेरा दोनों इंटीजर नंबर है। एक बार दोनों इंटीजर को मैंने a - b किया तो -7 है, एक बार b - a किया तो 7 है, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब फॉलो नहीं करती। तो सब्ट्रैक्शन क्या करती है? फॉलो नहीं करती है, कॉम्यूटेटिव फॉलो नहीं करती है जब भी दो इंटीजर हो। समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, AB = B होगा, ऑलवेज होगा, हमेशा, मैंने बता दिया आपको कैसे होगा, ठीक है। क्या डिवीज़न होगा? नहीं होगा। सिमिलरली बच्चों डिवीज़न भी नहीं होगा जब भी दो इंटीजर नंबर है। अगर a और b दो इंटीजर नंबर है तो a / b कभी भी इक्वल नहीं होगा b / a के, तो फॉलो नहीं करेगी। आया समझ में? आया। अब बात करते हैं बच्चों रेशनल नंबर। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? रेशनल नंबर। अब ये क्या है भैया? क्या रेशनल नंबर फॉलो करता है किसको? कॉम्यूटेटिव को। चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्या है,
एडिशन। अब बच्चों मैं कोई भी दो नंबर लेता हूँ, कोई भी दो रेशनल नंबर लेता, सबसे पहले मैं यहाँ ले रहा, कोई भी दो रेशनल नंबर ले रहा, सबसे पहले कौन सा ले रहा बच्चों, एक ले रहा 2/3, एक ले रहा 1/3, एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, एक नेगेटिव नंबर ले लिया। अब इन दोनों नंबर को सबसे पहले हमें चेक करना है एडिशन। तो एडिशन में क्या करना है, a + b किसके बराबर आना चाहिए, b + a के, यही होती है एडिशन। चेक कर लेते हैं, 2/3 प्लस करूँगा -1/3, ठीक है। और अब b पहले लेना है तो -1/3 + 2/3 आया समझ में। अब बच्चों देखो, यहाँ से मैंने 3 एलसीएम लिया, इन दोनों से 3 एलसीएम लिया और इन दोनों से 3 एलसीएम लिया। तो यहाँ से 3 एलसीएम लिया तो देखो 2 बचा और ये -1 हुआ। यहाँ से 3 एलसीएम लिया तो -1 आया और +2 आया। 2 - 1 कितना होता है, आप बोलोगे 1/3। -1 + 2 कितना होता है, आप बोलोगे 1/3। तो देखो LHS = RHS, मतलब ये वाला इसके बराबर आ गया। मतलब जो रेशनल नंबर होता है वो फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव को, वो फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव को। चेक कर लो एडिशन में कॉम्यूटेटिव वो फॉलो करता है। मतलब जब भी दो रेशनल नंबर को आप ऐड करोगे, जब भी दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे a + b में और एक बार ऐड करोगे b + a में, तो दोनों इक्वल आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। तो बस यही तो पूछा है, बस हो गया। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। अब सेकंड देखो सब्ट्रैक्शन, चेक कर लो। देखो एक बार इसने नंबर क्या लिया, देखो एक नंबर लिया इसने 2/3, एक नंबर लिया इसने 5/4, एक नंबर लिया इसने, फिर ठीक है ये दो नंबर लिए। अब पहले क्या किया, 2/3 -5/4 किया, फिर क्या किया 5/4 -2/3 किया। अब दिख रहा है, आप बोलोगे हाँ भैया दिख रहा है, सबसे ऊपर देखो लेफ्ट में, ठीक है। अब बच्चों देखो इनका जब एलसीएम लिया, जब इसने एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया, तो देखो बच्चों क्या आया, इसका क्या है बताओ। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या है, यू विल फाइंड दैट सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि सब्ट्रैक्शन जो होता है ना कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। जब आप a - b करोगे और जब आप b - a करोगे ना, तो वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। आया समझ में। अब मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है बच्चों। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब आप a × b करोगे और b × a करोगे तो आंसर इक्वल ही आने वाला है, चाहे रेशनल नंबर भी क्यों ना हो, है ना। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉलो करती है। अब समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, इजी है। जितना बेसिक था, जहाँ पर मुझे जोर देना था, जहाँ पर मुझे एकदम डीपली समझाना, मैंने सबको समझा दिया। अब इजी है, जिस प्रकार इंटीजर था उसी प्रकार रेशनल नंबर भी है। अब डिवीज़न में आते हैं, क्या डिवीज़न इक्वल होता है, नहीं, डिवीज़न कभी भी इक्वल नहीं होता। मतलब आप देख रहे हो बच्चों, एक चीज़ है जो कि कभी भी नहीं होती, क्लोजर में नहीं होती, तो डिवीज़न इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। डिवीज़न भी रेशनल नंबर नहीं होती। इसका मतलब a/b और b/a करोगे, दो रेशनल नंबर होने चाहिए a और b, तो कभी भी उन दोनों डिवीज़न को कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। आया समझ में। ये वापस वही चार्ट है, फिल कर देना, ये वही चार्ट है, वापस से फिल कर देना जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया है। डन, चले आगे। अब चलते हैं बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या प्रॉपर्टी होती है भैया, आओ एक पेपर चाहिए मुझे नया, बस एक सेकंड रुको, एक पेपर ले लेता हूँ नया आप सभी बच्चों के लिए। देखो अब क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, अब देखना बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है थर्ड, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, अगर मैं एडिशन की बात करता तो देखो a में प्लस करोगे b + c को, वो किसके बराबर आना चाहिए, a + b करोगे + c के बारे में, ये नंबर आना चाहिए, ये आना चाहिए, आप सभी को पता है ये आना चाहिए। क्या कहता है ये नंबर, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले आपके पास 3 नंबर होंगे a b c, आपके पास क्या होंगे 3 नंबर होंगे, या फिर ये तीनों नंबर इंटीजर होंगे, या फिर ये तीनों नंबर होल नंबर होंगे, या फिर तीनों नंबर रेशनल नंबर होंगे, जैसे कि अभी हम समझते आए हुए हैं। समझ गए बच्चे, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सिंगल नंबर को लेंगे। अगर मैं एडिशन की बात करता, किसकी बात करता, एडिशन की बात करता, तो सबसे पहले मैं सिंगल नंबर को लूँगा, लिया, उसके बाद प्लस, फिर दोनों नंबर को b और c को पहले ऐड करूँगा। b और c को पहले ऐड करने के बाद जो आंसर आया उसको मैं a में ऐड करूँगा। आप बोलोगे यस भैया। फिर बच्चों सेकंड टाइम मुझे क्या करना है,
पहले मैं 2 नंबर को ऐड करूँगा, पहले 2 नंबर ए और बी को, पहले 2 नंबर को ऐड करूँगा, फिर जो आंसर आया वो सी में ऐड करूँगा। अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है तो एडिशन में ये फॉलो करेंगे एसोसिएटिविटी, नहीं तो नहीं करेंगे। आया समझ में? आया समझ में? तो आओ बस यही थ्योरम में पढ़ते हैं, आ जाओ। अब बच्चों देखो एडिशन, देखो एडिशन सबसे पहला क्या है, एडिशन। अब एडिशन में क्या है मुझे एक बताओ, क्या एडिशन में होगा, क्या एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है? करती है, ध्यान रखना। क्या सब्ट्रैक्शन में करती है? नहीं, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कभी भी नहीं करती है, ये बस आपको याद रखना है, समझना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में करती है, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव होती है। क्यों? एग्जाम्पल दे रखा है, देखो 3 नंबर लिए 7, 2, 5, ये होल नंबर की बात कर रहा मैं, ठीक है। ये सारे नंबर क्या होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। सबसे पहले लिया 7, 2, 5, तो पहले 7 था, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7 70, फिर पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, पहले फर्स्ट 2 नंबर 7 इंटू 14, 14 इंटू 5 70, तो 70 इक्वल टू 70, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो एसोसिएटिव होती है। आए समझ में? ठीक है। क्या डिवीज़न होती है? डिवीज़न नहीं होती है बच्चों, डिवीज़न में नहीं होती, ध्यान रखना। डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव, ये डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब बच्चों देखो इंटीजर्स, अब बच्चों ध्यान से देखना इंटीजर। जब मैं 2 इंटीजर की बात करता, क्या 2 इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी? चेक कर लेते हैं बस। देखो -2 पहला लिया 3 और -4 लिया, 3 प्लस -4 तो 3 -4 -1, और -1 -2 कितना होता है? -3, तो इसका आंसर क्या है? -3। अब ये चेक करता हूँ, -2 + 3 + 1, 1 प्लस -4 प्लस 1 -4 हो गया, और 1 -4 -3, तो -3 हो गया। इसका मतलब दोनों इक्वल आ गए, तो एडिशन एसोसिएटिव होती है। कब? जब मैं इंटीजर की बात करता। सिमिलर बच्चों सब्ट्रैक्शन की बात करूँगा, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होती है, ये याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, ये याद रखना है। डिवीज़न एसोसिएटिव नहीं होती है। डिवीज़न तो कुछ भी नहीं होता, चाहे क्लोजर प्रॉपर्टी ले लो, चाहे तुम कॉम्यूटेटिव ले लो, चाहे तुम एसोसिएटिव ले लो, कुछ भी ले लो, डिवीज़न तो होता ही नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों रेशनल नंबर। अब बात करेंगे रेशनल नंबर में, क्या रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है? चेक कर लेते हैं। सबसे पहला एडिशन, मैंने कोई भी 3 रेशनल नंबर लिए, ये देखो 3 रेशनल नंबर लिए, फिर वापस से इन 3 रेशनल नंबर लिए, ये इसका आंसर है। पहले इसका आंसर क्या है? -9/10, फिर इसका आंसर क्या है? -9/10। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के एडिशन में फॉलो करती है, चेक कर लेते हैं क्या करती है। क्या वी फाइंड दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर दैट इज फॉर एनी 3 रेशनल नंबर a + b + c किसके बराबर होगा? a + b + c। आए समझ में? सिमिलरली बच्चों सब्ट्रैक्शन देखो, सब्ट्रैक्शन में कभी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में बच्चों ध्यान रखना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जब भी बात होती है तो ना तो वो होल नंबर में फॉलो करती है, ना तो वो इंटीजर में फॉलो करती है, ना तो वो रेशनल नंबर में फॉलो करती है। ये याद रखोगे? आप बोलोगे यस भैया। सिमिलरली बच्चों मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हुई, 3 रेशनल नंबर लेना है, ए इंटू बी इंटू सी चेक करना है। पहले बी इंटू सी को मल्टीप्लाई करो, मतलब बी और सी रेशनल नंबर उनको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको ए रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो। फिर क्या चेक करना है? ए और बी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो सी रेशनल नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो। क्या दोनों इक्वल आते हैं? नहीं आते, आपको चेक करना है। तो यहाँ पर जब इसने चेक किए तो यहाँ पर क्या देखा उसने? देखो बच्चों इसका आंसर तो आया -35/54 जब इसने इसको सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करते तो क्या आएगा? -5 इंटू -35/12, तो -35 इंटू 2 कितना हुआ? आप बोलोगे 70, ठीक है, आप बोलोगे 70, ठीक है। इसका आंसर -70 अपॉन में 3 इंटू 4 कितना होता है? 12, 12 इंटू 9 कितना होता है? देखो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? -7 इंटू 5 कितना होता है? -35 इंटू 2 -70, इसका आंसर -70 अपॉन में क्या आएगा? 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं? ऐसे सिंपल लिख दूँ 12 इंटू 9। अब बच्चों देखो ये तो आया 35, 2 से काटा, इसको काटा 2 से, 12 है ना, तो ये 2 से कटता है तो 6। यहाँ तक आया समझ में? अब बच्चों देखो इसका आंसर क्या है? -35 तो ये रहा ऊपर, 6 इंटू 9 कितना होता है? 54। दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है वो रेशनल नंबर में भी इक्वल होती है, एसोसिएटिव होती है। रेशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। आए समझ में? सब्ट्रैक्शन नहीं होती, एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन भी होती है। क्या डिवीज़न होती है? नहीं होगी डिवीज़न।
डिवीज़न किसी में भी नहीं होती है बच्चों, डिवीज़न किसी में भी नहीं होती है, ध्यान रखना। आया समझ में? आया? ये फिर से उसने चार्ट दे दिया, ये फिर से उसने चार्ट दे दिया। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मैं अभी बाद में कराऊंगा जब मेरा पूरा कंसेप्ट हो जाएगा। जितने भी कंसेप्ट हो जाएंगे ये सारे एग्जाम्पल तो आप खुद कर लोगे, मैं एक्सरसाइज करवा दूंगा आपके। अभी जो इस वीडियो का मोटिव है वो सारे कंसेप्ट है, ठीक है? चले आगे आओ, ठीक है? अब बच्चों देखो, अब बच्चों देखो, ध्यान से देखना। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ना वो क्या है बच्चों? रोल ऑफ ज़ीरो, द रोल ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का क्या रोल है? क्या आपने सोचा है किसी नंबर में, कोई भी नंबर, पहले होल नंबर बात करता है, आपको सब में यही पढ़ना है। कोई भी टॉपिक होगा उसमें किस में कंपैरिजन करेंगे? 3, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, है ना? इन 3 में कंपेयर करेंगे। अब बात करते हैं ज़ीरो की। अगर मैं ज़ीरो को होल नंबर में ऐड करूँ तो क्या आ रहा है? अगर मैं ज़ीरो को इंटीजर में ऐड करूँ तो क्या आ रहा है? अगर मैं ज़ीरो को मेरे प्यारे बच्चों में रेशनल नंबर में ऐड करूँ तो क्या आ रहा है? बस यही हमें पता करना है। तो सिंपल है बच्चों, सीखते हैं। देखो 2 एक होल नंबर है, इसमें ज़ीरो ऐड करता तो हमेशा क्या आ रहा है? 2, और ज़ीरो में 2 ऐड किया तो भी 2। -5 प्लस ज़ीरो क्या आ रहा है? -5। मतलब मैं ज़ीरो अगर किसी नंबर में ऐड कर रहा हूँ ना, मुझे वही नंबर वापस मिल रहा है। देख रहे हो? देख रहे हो बच्चों? देखो बच्चों ध्यान से सुन, 2 बातें सुनना। देखो बच्चों 2 बातें सुनना ध्यान से। क्या सुनोगे? 2 बातें ध्यान से सुनना। देखो कोई भी एक नंबर है -5, ठीक है, और एक नंबर है 0। ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है। मुझे इस नंबर में मैं अगर 0 ऐड करता हूँ तो मुझे यही नंबर हमेशा मिलेगा। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है। इस नंबर को मैंने ले लिया a, इस नंबर को मैंने ले लिया a, तो अगर a + 0 करता हूँ तो हमेशा क्या आएगा आंसर? a। आपने बोला एकदम बढ़िया। अब बच्चों नेक्स्ट लेता मैं 0। अगर इस 0 में अगर मैं कोई भी नंबर ऐड करता हूँ, अगर मैं कोई भी नंबर ऐड करता हूँ तो वो नंबर क्या आएगा? वही नंबर आएगा जो मैंने ऐड किया है। इसका मतलब अगर मैं इस नंबर को क्या कर लेता? a लेट कर लेता तो मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा? a। आया समझ में? आया समझ में? इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अगर a + 0 है वो किसके बराबर होगा? 0 + 1 है। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर एक कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एक कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी नंबर है 5, अगर मैंने ये लिया 5, ठीक है, अगर इस 5 में तुम 0 ऐड करोगे तो ही तुम्हें -5 वापस से मिलेगा। और ये जो -5 है अगर तुम 0 में ऐड करोगे तो भी तुम्हें -5 मिलेगा। तो यहाँ से तुमने क्या सीखा कि a + 0 किसके बराबर होता है? 0 + 1। a कुछ भी हो सकता है, ये इंटीजर भी हो सकता है, ये होल नंबर भी हो सकता है, ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ये रेशनल नंबर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अभी तक जितने भी आपने नंबर्स पढ़े ये उनमें से कुछ भी हो सकता है। आया समझ में? आया समझ में? हाँ कि ना? जल्दी बताओ। आया? ओके। अब बच्चों बस यही आपको पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। देखो ये तो बताया इसमें, ये इसने एक होल नंबर ले लिया, इसने एक इंटीजर ले लिया, इसने एक रेशनल नंबर ले लिया, बस बाकी पढ़ लो। यू हैव डन सच एडिशन अर्लियर ऑल्सो, डू अ फ्यू सच एडिशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तुमने क्या ऑब्जर्व किया? यू विल फाइंड दैट व्हेन यू ऐड 0 टू होल नंबर द सम इज़ अगेन द होल नंबर। वापस से वही नंबर आ रहा है, होल नंबर ही आ रहा है। दिस हैपन्स फॉर इंटीजर, जैसे कि मैंने बताया इंटीजर के लिए भी पॉसिबल होता है, एंड रेशनल नंबर ऑल्सो, रेशनल नंबर के लिए भी होता है। तो a + 0 = 0 + a किसके बराबर हो गया? a के, या फिर b + 0 या फिर c + 0, कुछ भी हो सकता है। ये b यहाँ पर इंटीजर है, a यहाँ पर होल नंबर है और c यहाँ पर रेशनल नंबर है। आया समझ में? आप बोलोगे यस भैया। तो 0 इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। इट इज़ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर एंड होल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी। अब बच्चों देखो एग्जाम में क्या पूछेगा। अब आपको एग्जाम में बोलेगा, एक नंबर दे देगा -5, एक नंबर दे देगा -5 और आपसे पूछेगा इसका मुझे क्या बताओ, इसका मुझे क्या बताओ, इसका मुझे एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, इसका मुझे एडिटिव आइडेंटिटी बताओ। तो आप क्या कहोगे? 0 + 0, ये जो 0 है ना ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है। 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी
ये याद रखना, कोई भी नंबर दे दे, ज़ीरो दे दे, ज़ीरो भी दे दे, अगर तुम्हें कभी पूछ ले ये नंबर है ज़ीरो, इसका मुझे एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, आप क्या बोलोगे? ज़ीरो। क्योंकि ये नंबर ज़ीरो में इस नंबर को अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो भी आंसर ज़ीरो आता है ना। और ये नंबर मैं ज़ीरो में जब ऐड करता हूँ तो भी मेरा आंसर ज़ीरो आता है, मतलब वही नंबर आता है वापस। तो हमेशा याद रखना, ये नाम याद रखना, एडिटिव आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब बच्चों रोल ऑफ ज़ीरो पढ़ा, अब रोल ऑफ वन पढ़ते हैं। अब वही सिंपल सी बात वापस आ जाती है बच्चों कि कोई भी नंबर ले लो, होल नंबर ले लो, रेशनल नंबर ले लो, इंटीजर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, अगर तुम उस नंबर को वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर वापस मिलेगा, या फिर तुम वन के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी तुम्हें वही नंबर वापस मिलेगा। आया समझ में? अगर कोई भी नंबर है, अगर तुम उसको वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर मिलेगा, और अगर कोई भी नंबर को वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ही वही नंबर वापस मिलेगा। तो उसको कहते हैं रोल ऑफ वन। सिमिलर देख लो, 5 इंटू वन और 5 आता है, और 1 इंटू 5 आता है, -2/7 इंटू वन -2/7 आता है, और 1 इंटू -2/7 -2/7 आता है, ठीक है। अब इसको बोलते क्या है? जैसे जीरो को हमने क्या बोला था, एडिटिव आइडेंटिटी, इस वन को क्या बोलते हैं? यू विल फाइंड व्हाट यू मल्टीप्लाई एनी रेशनल विथ वन, यू विल गेट बैक दैट रेशनल नंबर एज द प्रोडक्ट। check this for a few more rational number, you will find a multiply by 1 equal to 1 multiply by a। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a, किसी के लिए भी ये a यहाँ पर इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है। आया समझ में? अब यहाँ पर क्या है, a इंटू वन इक्वल टू 1 इंटू a कुछ भी हो सकता है, a रेशनल नंबर यहाँ पर बोला है, लेकिन a कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। होल नंबर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं आप सभी को पता है वो सारे रेशनल नंबर होते हैं, तो यहाँ पर इसने डायरेक्ट रेशनल नंबर लिख दिया, ठीक है। आया समझ में? तो वी से डेट वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओ माय गॉड, वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये ध्यान रखना। कभी तुम्हें एग्ज़ाम में नंबर दे दे वन का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ तो आप क्या कहोगे? वन ही होता है। टू का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ, वन होता है, याद रखना। एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होता है, कोई भी हो, चाहे रेशनल नंबर हो चाहे इंटीजर हो, कोई भी हो, याद रखोगे? हाँ कि ना कमेंट सेक्शन में लिख दो यस भैया। आ गया? डन, ठीक है, चलो ठीक है। अब बच्चों देखो ये क्या कह रहा है, थिंक एंड डिस्कस एंड राइट इफ़ यू प्रॉपर्टी होल। अब यार बच्चों कितना फुद्दू क्वेश्चन है, मेरे क्लास 8 के मेरे नौजवान, मेरे वॉरियर्स जो भी है, ये कितना फुद्दू क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अगर ये जो प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये रेशनल नंबर के लिए होल्ड करती है, मतलब रेशनल नंबर के लिए ट्रू है, तो क्या ये इंटीजर के लिए भी ट्रू होगी? क्या ये होल नंबर के लिए भी ट्रू होती? विच विल और विच विल नॉट, किससे होगी और किससे नहीं होगी? यार ये सबसे होगी यार, ये इंटीजर से भी होगी यार, ये होल नंबर से होगी। क्यों? अरे ये इंटीजर और होल नंबर रेशनल नंबर ही तो होते हैं, रेशनल नंबर में ही तो इंटीजर और होल नंबर आता है। रेशनल नंबर बच्चों एक पूरा समुंदर है, उस समुंदर में तालाब आके मिलते हैं, वो तालाब इंटीजर से, वो तालाब नंबर से है। समझ में आया? समझ में आया? इजी फीजी, ख़त्म, डन। चलो अब चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है बच्चों, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। क्या कह रहा है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, वाइल स्टडिंग इंटीजर यू हैव कम अक्रॉस नेगेटिव ऑफ इंटीजर, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ वन। अगर मैं वन का नेगेटिव कहूँ तो आप क्या कहोगे, -1 होता है। वन का नेगेटिव, एक्चुअली में कोई भी नंबर का नेगेटिव क्या है, उसके आगे वन लगा दो, उसके आगे एक माइनस का साइन लगा दो। अब मैं आपको बोलता हूँ इस वन का मुझे नेगेटिव नंबर बताओ, आप बोलोगे भैया ये वन है, ये वन है, इसके आगे माइनस लगा दो तो ये हुआ नेगेटिव। अब मैं कहता -2 का मुझे नेगेटिव बताओ, आप बोलोगे भैया -2 तो ऑलरेडी नेगेटिव है ना। अगर इसका मुझे नेगेटिव चाहिए ना बच्चों, कुछ नहीं करना, -2 तो था ही था, इसके आगे एक और माइनस लगा तो ये क्या बन गया, 2। आया समझ में? देखो नेगेटिव आइडेंटिटी कुछ नहीं होता है, अगर आपको कोई भी नंबर देते जैसे कि -2 और उसको आपको पूछे नेगेटिव आइडेंटिटी, तो आपको वो नंबर बताना है जिसको मैं इसमें ऐड करूं तो आंसर मेरा 0 आ जाए। इसमें मैं क्या ऐड करूं, आप बोलोगे भैया +2 कर दो, जब -2 + 2 कितना होगा, 0। अब आपसे पूछ ले इस 2 का नेगेटिव आइडेंटिटी बताओ, तो इस 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 0 आ जाए, आप बोलोगे -2 कर दो,
तो 0 आ गया। बेसिकली क्या किया, ये 2 था, इसके बाद मैंने माइनस लगाया और 2 इसमें ऐड कर दिया 0। बस यही पढ़ना है, कुछ नहीं है। देखो इंटीजर यू हैव कम अक्रॉस इट इज़ -1 बिकॉज 1 + -1 और -1 + 1 0 के बराबर आता है, पढ़ रखा है। सो विल बी द नेगेटिव ऑफ -1, इट विल बी 1। अगर -1 का नेगेटिव पूछूँ तो 1 होता है, ध्यान रखना। अब मत बोलना -1 तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ना 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 ना। -1 का नेगेटिव चाहिए तो -1 के आगे एक और माइनस लगाओ, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1 होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एडिटिव इन्वर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ा, एडिटिव इन्वर्स पढ़ा। अब बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, आप बोलोगे 0। किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी 0, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स 0। एडिटिव इन्वर्स उसका नेगेटिव नंबर, कोई भी नंबर दे दे। कल आपको बोलूँ मैं -100, इसका मुझे एडिटिव इन्वर्स बताओ, कुछ नहीं, 100 ख़त्म, आंसर हो गया। एक नंबर में आया सॉल्यूशन। आपने पढ़ा था मैथ्स विद गौरव के साथ, है ना बच्चों। चले आगे। अब बच्चों देखो रेसिप्रोकल तो कुछ नहीं है बच्चों, आप सभी को पता है ना। देखो एक बात सुन लो, रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, ये भी सुन लो। ये आपके बुक में है नहीं, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं बता देता। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, बाई विच रेशनल नंबर वुड यू मल्टीप्लाई 8/20 टू गेट प्रोडक्ट 1। अब बच्चों क्या है, ये एक नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। ये प्रॉपर्टी हमेशा रेशनल नंबर के लिए काम आएगी, और कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे इंटीजर हो गया, होल नंबर के साथ रेशनल होते हैं, ठीक है। अब 8/21 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि उसका आंसर 1 आ जाए, बताओ। आप क्या कहोगे, भैया इसका उल्टा करूँ, मतलब 21/8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैंने इस नंबर को 21/8 कुछ नहीं किया, उल्टा किया, बस किया, तो आंसर क्या है 1। तो हमेशा इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। कि ऐसे नंबर को, उस नंबर को किसी भी नंबर को जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ मेरा आंसर 1 आ जाए, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक बार रिवाइज करोगे मेरे साथ, मेरे साथ बोलो। सबसे पहली चीज़ भैया, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मतलब मुझे ऐसा नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आए वापस, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप क्या बोलोगे 1। एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव, किसी भी नंबर का नेगेटिव उसका एडिटिव इन्वर्स होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, वह नंबर, कोई भी नंबर से जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ और आंसर मेरा 1 आ जाए, वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये बच्चों आपको 4 चीज़ें याद रखनी थी, और याद रखना पहले बता रहा हूँ, ये सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब याद ना रखो ना, कंसेप्ट है, काम आता है आगे। आया समझ में, ठीक है, आया समझ में बच्चों। आप बोलोगे यस भैया आ गया। चले आगे चलो। तो बच्चों अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा ना, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बच्चों एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है हमारी, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, मैं आपको बताता। देखो सपोज़ करो बच्चों, मैंने ये पेपर लिया, ठीक है, ये सब छोड़ो, ये सब आप 9th 10th की मैथ्स है, ठीक है। अभी पढ़ने वाले हम किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों, अभी पढ़ने वाले हम इस प्रॉपर्टी के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, और ये प्रॉपर्टी भी किसके लिए पढ़ने वाले हैं, रेशनल नंबर्स के लिए। अभी तक हमने देखा ना, सारी प्रॉपर्टी हमने इंटीजर की भी पढ़ी, नेचुरल नंबर की भी पढ़ी, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी, ये सिर्फ स्पेसिफाई रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बच्चों ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, सपोज़ करो आपके पास 3 रेशनल नंबर है ABC, ये 3 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है बच्चों। अब अगर ये 3 रेशनल नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप ए ले लो, पहले ए ले लो, पहला रेशनल नंबर ले लो, उसको क्या करो, B + C करो, ब्रैकेट में B + C किसके बराबर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, AB + AC के। ये डिस्ट्रीब्यूटिव कहती है एडिशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों एडिशन के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी होती है, क्या बच्चों, देखो A
बी माइनस सी किसके बराबर होगा, ए बी माइनस ए सी। ये कहलाती है हमारी सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब बच्चों क्या आता है, कभी कभी ऐसा भी दिया होता है, क्या दिया होता है बच्चों, देखो ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, तो ये तो वही हुआ ना, ये ऐसे भी दिए बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई है यहाँ पर। ठीक है, आया समझ में बच्चों, आया समझ में। तो ये दो जो प्रॉपर्टी होती है ना, इन दो प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। भैया एक एग्जांपल दे दो कोई भी, जैसे बच्चों मैंने रेशनल नंबर लिया, एक लिया 1/3, एक लिया 2/3, एक लिया 4/3। अब चेक करते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है कि नहीं लगती। देखो पहले क्या करना है हमको, ए सबसे पहला नंबर ये लेना है 1/3 मल्टीप्लाई पहले ब्रैकेट, ठीक है, बी प्लस सी, बी क्या होता है 2/3 है, बी 2/3 इंटू सी क्या है 4/3, प्लस में है 4/3। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करो एक बार, क्या आएगा देखो 1/3 इंटू 2/3 प्लस 4/3, एलसीएम क्या लोगे 3, एलसीएम क्या आएगा बच्चों 3, तो 2 + 4 कितना होगा 6, तो यहाँ पर लिखा 6। अब देखो ये 3 जा ये 2 से गया, तो 1/3 इंटू 2, इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों 2/3। क्या है इसका आंसर 2/3। अब देखो बच्चों ये तो हमने सॉल्व किया ये वाला, अब सॉल्व करो ये, क्या करना है इसमें ए बी प्लस ए सी, ए से बी को मल्टीप्लाई करो, ए बी प्लस ए सी क्या है, ये रहा ए और सी ये रहा, ये करो सी से। तो बच्चों सबसे पहले ना मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, हमेशा याद रखना। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 2/9, आप बोलोगे यस भैया, इसका आंसर क्या आएगा 4/9। ठीक है बच्चों, एलसीएम क्या है, इन दोनों का एलसीएम क्या है 9, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर का 9। ठीक है, 2 + 4 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, देखो 3 से कटेगा ये 2 सा, 3 से कटेगा ये 3 सा, तो इसका भी आंसर क्या है बच्चों 2/3। इसका मतलब हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, ये काम करती है। आई होप समझ में आया होगा। कभी भी बच्चों आपसे ये पूछ लेना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो आप क्या कहोगे भैया ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, कुछ नहीं किया, देखो बच्चों ए इंटू बी प्लस सी, सबसे पहले इस ए को इस बी के साथ मल्टीप्लाई करो, कर दिया, उसके बाद ये अंदर ब्रैकेट में जो प्लस का साइन है ना ये लगाओ, लगा लिया, फिर क्या करो ये ए को इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ए इंटू सी। सिमिलर बच्चों माइनस में क्या आया था, ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में था ना, ये ब्रैकेट में बी माइनस सी है, तो क्या किया ए को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया बी के साथ, कर लिया, उसके बाद माइनस साइन लगाया, उसके बाद ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ए को सी से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बना ए बी माइनस ए सी। तो ये होती है मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बच्चों, बहुत आसान थी। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करो, इसके ऊपर क्वेश्चन करो एक, आओ देखो बच्चों, अब इस बुक को मैं 1 मिनट साइड हटा था, मैं आपको एक क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ बच्चों। देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से देखना बच्चों, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना। मुझे क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और ये सॉल्व करना है। कैसे करूँगा, देखो बच्चों ध्यान से देखना, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है 7/5 मल्टीप्लाई बाय -3/12 प्लस 7/5 मल्टीप्लाई बाय 5/12। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है लिखो, देखो बीच में प्लस है ना, इसका मतलब प्लस वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ये किसके बराबर होता है, देखो ए को सबसे पहले बी से मल्टीप्लाई करो तो ए बी, फिर बीच वाला ये प्लस वाला साइन लगाओ प्लस, फिर ए को मल्टीप्लाई करो सी से, ए को मल्टीप्लाई करो सी से। तो बच्चों आपको जहाँ पर भी ये दिख जाए तो आप ये लिख सकते हो, और जहाँ पर भी आपको ये दिख जाए आप ये लिख सकते हो। अब देखो बच्चों इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो बीच में एक प्लस साइन होना चाहिए। ठीक है, बीच में एक प्लस साइन है। ठीक है, दोनों तरफ प्लस के इधर और प्लस के इधर एक कॉमन टर्म होनी चाहिए। तो मतलब देख रहे हो ना, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो चेक करो कोई कॉमन चीज़ है क्या इन दोनों में। यहाँ पर भी 7/5 है, यहाँ पर भी 7/5 है। तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। आप बोलोगे यस भैया लिख सकते हो। तो बच्चों क्या कॉमन है, ए कॉमन है। यहाँ पर कॉमन क्या है 7/5, तो 7/5 मेरा क्या हो गया बच्चों ए, ये लो 7/5। फिर क्या साइन आता है मल्टीप्लिकेशन का, फिर b प्लस सी। ठीक है, b क्या है, यहाँ पर b क्या है बच्चों, ये b बन जाएगा अपना -3/12 प्लस का साइन, ये प्लस का साइन लगाया मैंने, ये देखो ये प्लस का साइन इधर लगाया। ठीक है बच्चों, अब c क्या होगा, देखो कॉमन टर्म तो मैंने ले ली बाहर,
ये जो a था ये तो 7/5 था, आ गया। अब जो बचा है यहाँ पर वो c तो होगा, देखो यहाँ पर, तो c क्या है 5/12, 5/12 लो आ गया। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा। अब इसको सॉल्व करो, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है ना बच्चों क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है। सबसे पहले बॉडमास रूल पढ़ा है ना, बॉडमास रूल में सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो बच्चों ब्रैकेट सॉल्व करो सबसे पहले, 7/5 इंटू, देखो एलसीएम क्या है बच्चों, इन दोनों का एलसीएम क्या है 12, -3 + 5 कितना होगा 2, लिख दिया। अब बच्चों देखो ये 2 से 1, ये 2 से 6, तो बच्चों मेरे पास क्या बचा 7/5 इंटू 1/6, तो मेरे पास जो फाइनली आंसर आया वो क्या आया 7/30, ये मेरा आया आंसर। आई होप समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों को। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। तो बच्चों अभी मैंने ये आपको क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है। सेकंड आपके लिए होमवर्क होगा बच्चों, सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको ये कराया था, इसमें भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, तो थोड़ा ध्यान से करना। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से वो करा रहा, ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल्स ध्यान से देखना। सबसे पहला ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चों मैंने एडिटिव इनवर्स क्या बताया था, एडिटिव इनवर्स, ये जो वर्ड है ना एडिटिव इनवर्स, ये मैंने आपको क्या बताया था, बताओ तो ज़रा। ये जो होता है ना एडिटिव इनवर्स, ये क्या होता है, कोई बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। देखो बच्चों एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव किसी भी नंबर का आप नेगेटिव लोगे वो उसका क्या बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स। आई होप समझ गए। देखो बच्चों कोई भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो तो बन जाएगा आपका एडिटिव आइडेंटिटी, जो भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो बन जाएगा उसका क्या बन जाएगा बच्चों, 1 क्या बन जाएगा, मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का नेगेटिव उसका एडिटिव इनवर्स होता है। फिर एक आता है मल्टीप्लेटिव इनवर्स। मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, वो नंबर जिसके वह नंबर जैसे मैंने 2 लिखा, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं मल्टीप्लेटिव इनवर्स को। जैसे मैंने 2 लिखा, इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ मुझे आंसर 1 मिले, आप बोलोगे 1/2 से, तो ये 2 से 2 कट गया आंसर 1। तो ये जो 1/2 है ना, ये इस 2 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो बच्चों मुझे क्या बताना है, इन सब का एडिटिव इनवर्स बताना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे मैंने बोला आपको 2, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आप क्या बोलोगे भैया इसका नेगेटिव कर दूँ, मतलब ये 2 है ना, इसके बाद एक माइनस साइन लगा दो तो ये बन जाएगा -2। तो ये बच्चों जो आया ना -2, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, सिमिलरली बच्चों देखो -7/19, अब -7/19 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं करना है भैया, आपके पास क्या था -7/19 था, आपको एडिटिव इनवर्स चाहिए तो कुछ मत करो, ये -7/19 है ना, इसके बाद एक माइनस लगा दो बस। तो बच्चों ये माइनस क्या होगा, प्लस, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 7/19, इसका आंसर ये आएगा, देखो ये रहा। ठीक है, तो 7/19 इज़ द एडिटिव इनवर्स। अब सिमिलरली बच्चों 21/112 है, कुछ नहीं करना है, एडिटिव इनवर्स पूछा, बाहर सिर्फ एक माइनस लगा दो तो एडिटिव इनवर्स बन जाएगा, ये रहा। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट में, वेरीफाई डेट -(-x) इज़ द सेम एज x4। क्या कह रहा है बच्चों, आपको एक x की वैल्यू दे रखी है जैसे 13/17। ठीक है, आपको बच्चों एक x की वैल्यू दे रखी है 13/17, ये दे रखी है। अब आपसे बोला है -(-x), ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये इसके बराबर होगा इस x के, हमेशा करते चेक करें। आओ मेरे छोटे प्यारों, देखो बच्चों सबसे पहले x था, सबसे पहले ये रहा x, फिर उसने क्या किया -(x), इसका मतलब उसने एडिटिव इन्वर्स निकाला। उसने क्या निकाला, एडिटिव इन्वर्स निकाला इस नंबर का। तो इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स मैंने कैसे कहा, कुछ नहीं, जो नंबर दे रखा है उसके बाद आप माइनस लगा दो, -13/17 लगा दिया। अब इसने क्या किया बच्चों, जो इसने ये एडिटिव इन्वर्स निकाला उसके बाद इसने एक और माइनस रख दिया, ये देखो, उसके बाद इसने एक और माइनस रख दिया, तो इसके बाद इसने एक और माइनस रख दिया। तो अब देखो बच्चों माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये किसके बराबर आ गया 13/17, जो कि देखो मेरा क्या था, जो कि मेरा x था, देखो 13/17। आया समझ में मेरे प्यारे बच्चों को, आप बोलोगे यस भैया आ गया। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट सेम ऐसा का ऐसा आप ये खुद करोगे। ठीक है, चले आगे चले। अब बच्चों देखो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये कब करूँगा मैं, ये मतलब ये आप होमवर्क करना कब, जब मैं आपको पूरी एक्सरसाइज नंबर 1.1 करा दूँगा।
ठीक है। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया चैप्टर हमारा। ये आपके इस साल सिलेबस में है नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, तो ये मैं नहीं करूँगा इस चैप्टर में से। अभी जितना आपके कोर्स में था इस साल 2023 एंड 2024 में, वो मैंने सब कुछ करा दिया है। तो इसी के साथ हमारा रेशनल नंबर चैप्टर एंड होता हुआ। एक्सरसाइज 1.1 मैं अगले वीडियो में करूँगा, वो भी ज़रूर देखना, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो ज़रूर जाके चेकआउट करना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको करूँगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, रेशनल नंबर्स, जिसके अंदर मैंने सब कुछ चीज़ें कराई, आपको एक से एक अच्छी अच्छी चीज़ें कराई, ठीक है बच्चों। सारे कंसेप्ट बताए, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाया ताकि आपको और ईजी हो सके, क्योंकि आपके पास बुक तो होगी, ठीक है। आपके पास बुक तो होगी तो उससे और ईजी समझ में आएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, आपका बड़ा भाई हूँ, ठीक है, गौरव नाम है मेरा बच्चों। सपोर्ट करना, शेयर करना ये वीडियो। कोई भी डाउट हो बस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम सिर्फ आपके लिए, ठीक है। चलो।